गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेसन 12 के पार्ट 1 के वीडियो में हमने कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था। उसी लेसन का ये पार्ट 2 है। इसमें हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको ये जो एक्टिविटी दी हुई है इसे आप घर पर करके देखेंगे। सॉइल इरोजन, the process of carrying away of the top layer of the soil by wind, water or some other agent is called soil erosion। जब टॉप लेयर की जो सॉइल होती है वो हवा, पानी या अदर किसी चीज़ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाती है तो इसे सॉइल इरोजन कहते हैं। Dust, storms and running down of water with speed removes the fertile topsoil. This makes the land barren and unfit for crop production। जब हवा, तूफान या तेज स्पीड से बहता हुआ पानी टॉप सॉइल की जो सॉइल होती है उसे जब बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इससे उस मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो जो ज़मीन होती है वो बंजर हो जाती है, जिस पर कि हम फसल नहीं उगा सकते। सॉइल इरोजन ऑक्योर्स इन एरियाज वेयर द टॉप सॉइल इज़ नॉट कवर्ड विद प्लांट्स एज प्लांट्स एक्ट एज सॉइल विंडर्स। This is because the roots of plants and trees wind the particles of topsoil together. Hence, the wind and water are not able to carry it away easily. Soil erosion कब होता है? जबकि किसी जगह की जो टॉप सॉइल होती है वो प्लांट्स से ढकी हुई या कवर्ड नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, जब जिस ज़मीन पर पेड़ लगे होते हैं तो उसकी जड़ें वहाँ की मिट्टी को टाइट करके रखती हैं, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा पाती है और वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति होती है उस मिट्टी की, वो जो उर्वरकता होती है मिट्टी की, वो वहीं पर बनी रहती है। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन किस किस चीज़ के द्वारा होता है, कौन जिम्मेदार है, यह हम देखेंगे। तो वाटर, सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे बाय हैवी रेनफॉल। सॉइल इरोजन बिकॉज ऑफ वाटर ऑक्योर्स मोस्टली इन हिली एरियाज एज द वाटर फ्लोज down faster on the slopes taking along the top fertile soil. This water carrying the soil flows into the rivers. The flow of the rivers slow down in the plains. Hence the soil carried by them settle down at the bottom of the rivers. If this deposition of soil continues for years, it can cause rivers to change their course. जो मिट्टी होती है वो हैवी रेनफॉल के कारण या पानी जब बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे गिरता है उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। और जब जो नदियाँ होती हैं वो जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ की मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। इस कारण से उस नदी के बॉटम में भी बहुत सारी सॉइल इकट्ठा हो जाती है। This can cause huge loss of life and property. For example, Wanghu River in China, Kosi River in Bihar, etc. Second आता है wind. Soil erosion due to wind is the highest in dry areas where there is less vegetation. Strong winds blow away the topsoil within this reduce the soil fertility, as new plants cannot grow in the leftover soil. हवा के कारण भी मिट्टी यहाँ से वहाँ होती है और जहाँ पर जो सूखा एरिया है, जहाँ कम वेजिटेशंस हैं, वहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं और वहाँ पर टॉप सॉइल जो होती है बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और वहाँ पर प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते जो वहाँ की बची हुई मिट्टी होती है उसमें। थर्ड आता है ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं सॉइल इरोजन के लिए। एज यू नो, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज विंड द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्लोइंग और फ्लोइंग अवे। हम जानते हैं कि जो प्लांट्स और ट्री की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं
और उसे दूसरी जगह जाने से रोकती हैं। मैनी पीपल कट डाउन ट्रीज एज दे नीड वुड फॉर वेरियस पर्पज। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। आजकल जिस स्पीड से पेड़ कटते जा रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये भी जिम्मेदार है बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन के लिए। This leaves the land barren and open. The wind and water can easily take away soil from this open land. इससे क्या हो रहा है कि वहाँ की ज़मीन बंजर होती जा रही है और जो हवा चलती है वो आसानी से उससे सॉइल इरोजन हो जाता है। Overgrazing by cattle is another human activity that leads to soil erosion. When cattle graze in fields, year after year they pull out the roots of the plants. This makes the soil loose, which can be easily eroded by wind and water. Thus, overgrazing of cattle and animals should be avoided. जो बहुत सारी मात्रा में जो पशुओं को जंगलों में छोड़ दिया जाता है चराई के लिए, जो वहाँ पे गाय भैंस जाती हैं, कैटल जो भी वहाँ पे वो चरते हैं, जो उगी हुई है पेड़ प्लांट्स को खाते हैं, तो वो तेज़ी से खींच देते हैं। उससे भी वहाँ की जड़ें खराब हो जाती हैं और प्लांट्स खराब हो जाते हैं। एक्सेसिव प्लगिंग ऑफ फार्म लैंड बाय ह्यूमन्स ऑल्सो लूजन द सॉइल एंड लीड्स टू सॉइल इरोजन। बहुत अधिक खेतों की जुताई करने से भी वहाँ की सॉइल बहुत लूज हो जाती है और सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब सॉइल की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। वी नो दैट सॉइल इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एंड ऑल लाइफ फॉर्म आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इट। Moreover, it takes millions of years for the formation of soil. Hence, we need to protect it from being washed or blown away. The protection of soil against erosion is called soil conservation. हम जानते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है एंड लाइफ जो हमारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल पर डिपेंडेंट है। हम सालों से इस मिट्टी से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती आ रही हैं और इस तरीके से उसे हमें प्रोटेक्ट करना कि ये इसकी जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म ना हो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और उसी की प्रोटेक्शन करना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग वेज। अब हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन, कि हम बहुत बड़ी मात्रा में यदि हम प्लांट्स लगाते हैं तो उससे भी जो सॉइल इरोजन होता है वो रुक सकता है। द स्पीड ऑफ विंड और फ्लो ऑफ वाटर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, बट द सॉइल इरोजन कॉज्ड ड्यू टू देम कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। दिस इज बिकॉज द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज hold the soil tightly and reduce its erosion. Also, they make the soil more fertile by adding humus to it. Second आता है growing plants and grass. After crop harvesting, the land should not be left bare. During this time, grass or some other plants can be grown to win the soil particles. This helps in preventing soil erosion. फसल जब कटती है तो वो ज़मीन खाली नहीं रहती है, उस पर बहुत सारी घास वगैरह सब उग जाता है और उससे क्या होता है, वो प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन को, रोकने में सहायक होती है। ग्रोइंग बुशेज एंड ट्रीज अलॉन्ग द एजेस ऑफ द फार्मलैंड एक्ट एज विंड वेरीज एज दे रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड, थस रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। जो हवा को भी रोकने में सहायक होते हैं वो पेड़ पौधे, इससे भी हम सॉइल इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टेरेस और स्टेप फार्मिंग। आप जानते हैं कि जब रेन वाटर जो आता है, जब बारिश होती है तो बहुत स्पीड में पानी हिली एरियाज़ में ऊपर से नीचे आता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी टॉप सॉइल जो होती है उसके साथ बहकर आती है। हिल्स आर कट इनटू स्टेप्स बाय फार्मर्स टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उस हिल को स्टेप बाय स्टेप कट कर देते हैं, जिस कारण जो फ्लोइंग वाटर है उसकी स्पीड कम हो जाती है।
This is called terrace or step farming. Also, when water flows from one step to another, it deposits the soil on the next step. और वो अपने साथ जो भी soil लेकर आता है वो next step में रुक जाती है. The soil erosion is controlled. Next आता है constructing dams and embankments. Soil erosion को रोकने के लिए हम बांध बना सकते हैं, डैम्स का निर्माण कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड एम्बैंकमेंट्स. व्हेन अ रिवर ओवरफ्लोज ड्यूरिंग रेन्स इट causes destruction to the crops and fields. To check the flow of water, embankments and dams are built along the river bank. This prevents the soil from being washed away. जब पानी तेज गति से बहता हुआ आता है तो उससे जो फसल खड़ी हुई है उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, और नदी और के चारों साइड जो हम बांध बना देते हैं उससे पानी बहुत दूर ना जाकर सॉइल इरोशन रुक सकता है. तो ये आपको समझ आया सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं. इस चैप्टर को पढ़कर आप इसकी एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करेंगे. ओके, बाय.